अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। इमरान खान की हुकूमत में जहां आवाम रिलीफ के लिए तरस रही है, उनको सुकून का सांस नहीं आ रहा, वहीं हुकूमती वज़ीर और मुशीर अपने और अपने ख़ानदान के लिए जहां दाव लग रहा है, कुछ नहीं छोड़ रहे। कल से वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियात ज़रताज गुल वज़ीर की बहन की नेक्टा में तैनाती का इशू चल रहा है। आज उस पर नईमुल हक साहब का ट्वीट आया कि ये अमल पार्टी उसूलों के मुनाफी है। ज़रताज गुल अपना उन्होंने ख़त जो लिखा है वो वापस लें, उन्होंने ख़त वापस भी ले लिया है, लेकिन अहम बात यह है कि नईमुल हक के इस ट्वीट में ज़रताज गुल की बहन की तैनाती का नोटिफिकेशन वापस लेने की कोई बात नहीं। इसके अलावा खुद नईमुल हक साहब पर भी सवालात उठ रहे हैं कि अपने भतीजे शराजुल हक की पहले तैनाती फिर प्रमोशन कराई गई, लेकिन सबसे ज़्यादा परेशान कुन बात यह है कि इन तैनातियों का मुतल्लिका इदारे दिफा कर रहे हैं। जैसे नेक्टा ने भी दिफा किया और उन्होंने कहा कि ये जो तैनाती हुई है ज़रताज गुल की बहन की, उसके आगे उन्होंने एक प्रेस रिलीज भी जारी कर दी कि ये मेरिट पे तैनाती हुई है, लेकिन आज सारा मामला खुल गया। दूसरी जानब इमरान खान आवाम को बता रहे हैं कि 2 माह में इस मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे जो मुआशी हालात हैं, लेकिन हुकूमती मुआशी टीम आए रोज़ एक नया बयान दे रही है जिससे परेशानी के अलावा और कुछ नज़र नहीं आ रहा। जुम्मा को शबर ज़ैदी साहब ने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा कि इन हालात में टैक्स इकट्ठा करना मुश्किल है। और आज की अगर आप अखबारात देखें आज के, तो उसमें एक बार फिर मुशीर ख़जाना के बयानात से आज के अखबारात भरे पड़े हैं कि बिजली और गैस महंगी करना मजबूरी है, कोई सेक्टर टैक्स देने को तैयार नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत मराहत नहीं दे सकती, टैक्सों का बोझ बर्दाश्त करना होगा। अभी गर्मी आते ही जो बिजली के बिल आए हैं उनमें यूनिट 17 रुपये से ऊपर तक जा चुका है, जबकि बिजली और गैस की कीमतों में मज़ीद इजाफा भी होना है। पेट्रोल 112 रुपये फ़ी लीटर से ऊपर जा चुका है। और सवाल ये भी है कि आवाम को झूठी तसल्लियाँ क्यों दी जा रही है जब हालात इस तरह के हैं, और हकीकत क्यों नहीं बताई जा रही। और आज वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने जमहूरियत को इमरान खान की कामयाबी से नथी कर दिया, लाजिम और मलजूम करार दे दिया। क्या जमहूरियत एक बंदे की, एक शख्स की मरहून मिन्नत है? हुकूमत के हालात तो ये हैं कि एक इत्तेहादी अख्तर मेंगल कह चुके हैं कि ईद के बाद जो बजट आ रहा है उस पर हुकूमत को टफ टाइम मिलेगा। और मेंगल साहब तो बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने की बातें भी कर रहे हैं, उसके प्लान भी बना रहे हैं। और ईद के बाद जो हम सूरत हाल देख रहे हैं, एक तरफ पोजीशन एहतजाजी तहरीक चलाने की बातें करें, दूसरी तरफ मेंगल साहब जो है वो बलूचिस्तान हुकूमत को गिराने की बातें कर रहे हैं। अब इस सारे मंजरनामे में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जो टोन है वो भी सख्त होती जा रही है, चूँकि नैब ने आसिफ जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी और अब 10 तारीख को अगर उनकी जमानत में तोसी नहीं होती तो गिरफ्तारी भी मुमकिन है। और ऐसे में पीपल्स पार्टी का मजीद सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करेगी, चूँकि पीटीएम के मामले पर हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी काफ़ी सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुकी है, जिस पर हुकूमत की तरफ से उन्हें सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है। तो हालात किस तरफ जा रहे हैं इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आज़म खान सवादी साहब, वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर, हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मंजूर साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। आज़म सवादी साहब, ये क्या मामला है? खान साहब तो अकरबा परवरी और पसंद नापसंद के खिलाफ सारी सियासी जदोजहद जिसका वो बात करते हैं, जिक्र करते हैं, लेकिन ये तैनातियाँ किस तरह से हो रही हैं? पहले नईमुल हक साहब जो हैं उनके भतीजे लग जाते हैं नादरा में और बाद में प्रमोट भी हो जाते हैं। अब हम देख रहे हैं ज़रताज गुल वज़ीर का मामला है, वो नईमुल हक साहब ने जो ट्वीट भी किया कि वो अपना ख़त जो उन्होंने लिखा था वो ख़त विड्रा कर लें अपनी बहन के फेवर में, वो ख़त तो विड्रा हो गया लेकिन नोटिफिकेशन तो विड्रा नहीं हुआ। देखिए, बुनियादी तौर पे मेरा ये ख्याल है कि वो अगर वन साइड यहाँ पे हमारी जो छोटी बहन है वो अगर यहाँ पे मौजूद होती और आप उनसे सवाल कर दे तो बेहतर था। ये तो मैं ओवरऑल एक प्रिंसिपल्स की बात कर रहा हूँ, जिनका नईमुल हक साहब बात कर रहे थे कि प्रिंसिपल्स के खिलाफ है। सर, प्रिंसिपल सब एक के लिए है कि जो करेगा वो भरेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान की हुकूमत के अंदर किसी शख्स को भी इजाज़त दी जा सकती है कि वो किसी तरह की कोई ऐसा काम करे कि जो हमारे अखलाक और ज़ाब्ते जो हमारी पार्टी के हैं उसके ख़िलाफ़ हो। देखें, पहले की हुकूमतों के साथ तो हम लेकिन ये मुआवजना कर ही नहीं सकते ना। ये हुआ ना, ये ज़रताज गुल वाला हो गया सर, बाद में ट्वीट्स आ रही हैं। मेरी ज़रा गुजारिश सुने ना कि आखिर कम अज़ कम हमें इतना वक्त दें। अभी नईमुल हक साहब जो है उम्रा करने यहाँ पे पहुँचे, जैसे उनको पता चला उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने कहा हमारी छोटी बहन ने जो है उसको बाकायदा तौर पर जो है वापस ले लिया और कहा कि जी मैं इंक्वायरी के लिए तैयार हूँ।
ये तो बात वही होगी ना कि जो मेरे मुलाजिम जो आपस में लड़े थे और मीडिया ने सारे मसले को उठा लिया, तो आप खुद वहाँ पे मौजूद थे। कौन सी ऐसी बेज़ाब्तगी थी उसके अंदर, सिवाय इसके कि मीडिया ने अपना एक उनका अपने एक स्टेक था जिसको हासिल करने के लिए। आप मीडिया का क्या स्टेक होना है? सर मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर वो भी आपके सामने ताजगुल वजीर साहबा के सर मैं कतन कोई ने लिखा हुआ है कि उनकी आपसे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है सेक्रेटरी से। और अगर सबसे इंटरेस्टिंग अगर मेरी गुजारिश सुनेंगे तो मेरा ये ख्याल है कि मैं कतन डिफेंड नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी इस किस्म की बेज़ाब्तियाँ करेगा, इर्रेगुलरिटीज़ करेगा, या जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा उसकी खिलाफ वर्जी करेगा, जाहिर है कि कम से कम उससे ज़ाती तौर पे पूछ लें कि क्या है, और ये खामखा रिवर्स होगा। देखिए ना, ये तो रिवर्स होगी, हर सूरत में होगी। अगर उसके अंदर किसी किस्म की कोई बेज़ाब्ती है तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ, अच्छा, कल हमारी कैबिनेट की मीटिंग है, ये वहाँ पर भी डिस्कस होगा। अच्छा, लेकिन वो जो हमारी छोटी बहन है वो इंतहाई कैरेक्टर वाली खातून है। देखिए हम किसी अगर मैं ये कहता हूँ कि उसने इसको शायद इंटरप्रेट करने में या लिखने में अगर किसी किस्म की कोई बेहतियाती की है, देखें इंसान है, बेहतियाती की है तो इंशाल्लाह ताला जवाब दे है। और जब उसने खुद कह दिया कि जी आप इंक्वायरी कराएं और मैं उसको जो है रिवर्स करती हूँ, तो मेरा ये ख्याल है कि इसके अंदर फिर चौधरी साहब पहले तो आप ये देख रहे हैं कि आपके एम्बेसडर कितने बड़े बड़े, जर्नल कितने बड़े बड़े, और जो बड़े बड़े जो अफसर थे वो किस तरीके से रखे गए, और हमने सेनेट के मुख्तलिफ कायमा कमेटीज़ के अंदर जो है उनको लेके आए। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कतन भी ये नहीं कहता कि जिस चीज़ की आपने निशानदेही की है वो गलत है। मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम उनको इतना मौका दिया जाए, ठीक है, और ये हर सूरत पे फिर रिवर्स होगा जी, ठीक, कैबिनेट में आएगा और रिवर्स, और ये होना चाहिए। इसलिए कि आपकी नज़रसानी, मीडिया की नज़र, मैं सताइश दे रहा हूँ, मीडिया की नज़रसानी इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि अगर हमारे ऊपर ओवरसाइट ना हो, जरूरी है। चौधरी मंजूर साहब, तो फिर ये अच्छी बात हो गई कि एक नेपोटिज्म का मामला उठ रहा था, तनकीद आ रही थी, और आजम स्वाति साहब कह रहे हैं कि अब ये मामला रिवर्स होगा और कैबिनेट के अंदर इस पे जरूर डिस्कस भी होगा, तो ये खुशाइन बात है मेरे ख्याल से। नहीं, मेरे ख्याल अभी तक आजम स्वाति साहब ने नहीं कहा कि ये गलत है और इसको वापस इस सर मैं कहता हूँ कि गलत है, अगर ये हुआ है तो ये गलत हुआ। बात सुन लेना, अब मेरी गुजारिश भी सुन लेना, हुआ है नहीं, हो चुका है। ये उनके ऑर्डर्स मौजूद हैं सारी जगहों पे, और फिर उनकी क्वालिफिकेशन पे भी सवालात उठ गए हैं। जो उनका थीसिस था पीएचडी का वो भी कैंसिल हो गया, वहाँ से पीएचडी का जो पंजाबी यूनिवर्सिटी से था। फिर नईमुल हक साहब ट्वीट कर रहे हैं, उनका अपना इशू है, वो अपने बारे में जवाब दें कि उनका क्या है, ये हुआ है नहीं हुआ। ये चंद माह के अंदर उनका भतीजा जो है वो भर्ती भी हुआ है और फिर उसको तरक्की भी मिली है। ये हुआ है कि नहीं हुआ, ये ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें हैं, इसमें कौन सी कोई रॉकेट साइंस है। स्वाति साहब, प्रॉब्लम ये हो रहा है कि आपके जो लीडर हैं उसने कहा था कि मैं तो मेरिट पे हर चीज़ करूँगा, अब हर चीज़ उसके उलट हो रही है। जो चीज़ें कही हैं सारी चीज़ें उसके उलट हो रही। उसने कहा था कि कैबिनेट छोटी रखूँगा, अब आप खुद बता सकते हैं कि कैबिनेट का क्या साइज़ है, उसमें इलेक्टेड लोग कितने हैं। ये नई बहस शुरू हो गई है, फवाद चौधरी साहब ने छेड़ दी है, और उसके साथ मेजर ताहिर सादक और बाकी लोग भी आ गए हैं कि यहाँ पे अनइलेक्टेड लोगों का गलबा है, इलेक्टेड लोगों को कोई पूछने वाला नहीं है। इस पे बेशुमार मुझे भी पीटीआई के कई एमएनएस जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि बिल्कुल हमें तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये चीजें ऐसी तरफ जा रही हैं जहाँ पे पहले एक मिनट जरा मैं माजूद खाऊं, मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आता हूँ। जरा इस गुफ्तगू को हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, मुझे मुख्तसर ब्रेक लेना है। नाज़रीन एक मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। ब्रेक से पहले चौधरी मंजूर साहब ने कुछ सवालात रहे थे, आजम स्वाति साहब उस पर क्विकली रिस्पॉन्ड करना चाह रहे, फिर मैंने जावेद भाई साहब की तरफ जाना। जी सर, क्विकली। बुनियादी तौर पे चौधरी साहब ने कहा है, और उनको याद दिलाता हूँ कि मैं उस काबीना का ऐसा था। गिलानी साहब की काबीना के अंदर 89 अशखास थे, और फिर राजा साहब में 72 थे, और आज सिर्फ 42 हैं। अगर आप स्पेशल असिस्टेंट को साथ मिलाएं 13 को, 5 हमारे एडवाइज़र हैं और 24 हमारे वफाकी वजीर हैं,
इन सब को मिलाएं तो आपके 42 बनते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि 42 का मुआवजा जो है 89 के साथ और फिर 72 के साथ, चौधरी साहब मेरा ये ख्याल है कि ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी होगी। नून लीग के दौर में भी काबीना काफ़ी बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। और अगर मैं उस पर नहीं आता, अगर मिसाल के तौर पे अब्बासी साहब ने बात की तो उनके नंबर ही मुझे याद नहीं रखूंगा सर। मैं इमरान खान कहते थे मैं 20 से ज्यादा वजीर नहीं सर, मैं ये नहीं कहता, आइन उन्हें बाकायदा तौर पे इजाजत देता है। मैं ये नहीं कहता कि भाई वो ज्यादा रखें। तो बहुत सारी चीजों की वो तो और भी बड़ी बातें कह रहे थे कि मैं नहीं करूंगा, लेकिन बाद में आके करना पड़ा। शायद वो पहले 89 का मुकाबला 42 से करे तो मेरा ख्याल है कि ऑलमोस्ट आधे से 89 नहीं थे सर। मैं मेरे पास बाकायदा पे लिस्ट है, मैं 42 के करीब ही थे। एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है, लेकिन उसमें इलेक्टेड लोग ज्यादा थे सर। एक टेक्निकल क्वेश्चन जो है वो साबिक चेयरमैन साहब रज़ा रब्बानी साहब ने उठाया था, इसलिए मुझे ज़ुबानी याद है और मैं उसका जवाब देने के लिए जो है फाइल मेरे डेस्क के ऊपर पड़ी हुई है, इसलिए मैं ये जवाब दे रहा हूं। जावेद भाई साहब, अब जो मामला है ज़रताज गुल वज़ीर की बहन की तैनाती वाला मामला है, इस पर तनकीद तो बहुत हो रही है। आपकी पार्टी भी कर रही है, पीपल्स पार्टी भी कर रही है, तनकीद करनी भी चाहिए, लेकिन आपके दौर में भी तो यही होता रहा है। हम देख रहे हैं गो के अच्छा नहीं था, वो भी अच्छा नहीं था, ये भी ठीक नहीं था। जिस तरह से देखा हमने कि ख्वाजा आसिफ साहब के कज़न थे ख्वाजा नईम साहब, वो नेपरा में लग गए थे। इसके अलावा एहसन इकबाल साहब के भाई को 6 अरब का ठेका मिल गया था हॉर्टिकल्चर का इस्लामाबाद में, इसमें अपना CPEC के अंदर। तो बेसिकली ये काम तो हर कोई करता है और गलत है, सबने गलत किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया समर साहब। मैं कहता हूँ कि आप ये मुवाजना आपका इसलिए ठीक नहीं है कि इमरान खान साहब ने सारे पाकिस्तान में ये कंपेन की थी कि वो पिछड़ा पाकिस्तान था, इस चीज़ में सब कुछ होता रहा जो आप बातें गिनवा रहे हैं। और अगर कोई मेरिट पे भी आया तो वो उसको उसके साथ नथी करते थे और कहते थे कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो कभी भी ऐसा नहीं होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारा कोई वज़ीर जो है वह इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, हमारी कोई MNA और कोई अपने किसी ख़ास अजीज़ा को जो है वो नहीं लगाएंगे। वो कहते थे कि ये दूसरों को हक मारा जाता है और जब कौमा में और हुकूमतों में मेरिट ख़त्म हो जाता है तो वो पाकिस्तान के लोगों की खिदमत नहीं कर सकते। आज ये सवाल वो हम उठा रहे हैं जो इमरान खान साहब इस कौम से वादा किया करते थे। आज इमरान खान साहब ये माफ़ी मांग लें और कह देंगे जो मैं कहता था वो मैं गलत कहता था, ऐसा नहीं मैं कर सकता, मुझे जो कुछ करना पड़ेगा वो मैं अपने वज़ीर जो है वो मुझसे ये काम करवाते हैं या मुझे ये काम करना पड़ता है या ये इसके लिए मुझे ज़रूरत है हुकूमत जारी रखने के लिए, तो फिर उनके लिए माफ़ी की गुंजाइश हो सकती है। एक U-टर्न सिर्फ उनको और ज़रूरत है लेने की, अगर वो मेहरबानी करके इस मामले पर ले लें। अभी स्वाति साहब कह रहे थे कि कैबिनेट पे हमें कोई इतराज़ नहीं है, अगर कैबिनेट से भी ज़्यादा और कैबिनेट डिलीवर कर रही हो, आज हम स्वाति साहब जैसे लायक लोग हो तो हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन इतराज़ है कि 23 ऐसे लोग हैं जो नॉन इलेक्टेड हैं, जो ना नेशनल असम्बली में आ सकते हैं, ना सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आ सकते हैं, ना किसी कमेटी में आ सकते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो है उनके पास हैं, वजारतें उनके पास हैं। अब हुकूमत को अगर पार्लियामेंट ने उनको जवाबदेह ठहराना है तो वो कहाँ जवाबदेह ठहराए? आप देख लें कि इंफॉर्मेशन आप देख लें कि फाइनेंस देख लें, आप ऑयल एंड गैस देख, जो सारी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज जो हैं वो उन लोगों को दे दी गई है जो जो इलेक्टेड नहीं है, जो MNAs नहीं है, जो असम्बलीज में नहीं आ सकते हैं, जो पार्लियामेंट के सामने जवाब दे ऐसा रवैया है जो कभी भी पहले हुकूमत में नहीं था। ये इस वक्त ऑलमोस्ट टेक्नोक्रेट की हुकूमत जो है वो इस मुल्क में जो है वो काम कर रही है। हम कहते हैं कि आपके इलेक्टेड लोग हैं जिनने आपके एजेंडे के साथ खड़े हैं, उनको आप अगर लेके आते तो डिलीवर होता। आज पाकिस्तान के तूल वार्ज में जो महंगाई का आज तूफान खड़ा है। जावेद भाई साहब, मरियम नवाज साहब अभी तो इलेक्टेड नहीं थी, वो भी तो बड़े निजाम चलाती रही हैं बैठ के बिहाइंड द सीन। नहीं, जावेद अब्बासी साहब को जो है अपना कुछ नजर नहीं आता। बुनियादी बात क्या है? बुनियादी बात यह है कि अगर हमारी एक वजीर साहिबा ने कोई गलती की, जानबूझ के की, वो खुद उस बात की जिम्मेदारी जवाब दें। निमर साहब ने जो ट्वीट किया कि ये पार्टी के प्रिंसिपल जो थे एथिक्स से उनके खिलाफ है, बिल्कुल है। उनके भतीजे की तैनाती पे भी यही सवाल उठता है, वो मामला भी कैबिनेट के अंदर उठेगा क्या? मेरी गुजारिश सुने ना कि बिल्कुल उनसे हम पूछेंगे, क्योंकि हमारे वो बड़े हैं। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को जो है ऑनर नहीं करेंगे तो फिर तो कहीं पार्टी में ऑनर नहीं होगा। और इंशाल्लाह ताला इसलिए क्योंकि मुझे कम अज़ कम जो है उनसे ये पूछने दें, और कल हमारी मुलाकात होगी और पूछेंगे। बुनियादी बात ये है कि दोनों का मामला कैबिनेट पे उठता है। अब्बासी साहब की हुकूमत में और हमारी हुकूमत में फ़र्क क्या है? अब्बासी साहब की हुकूमत में हमारी हुकूमत में फ़र्क ये है कि एक छोटी जैसी बात हुई, उसको रिवर्स किया गया, लेकिन वहां हम निशानदेही करते थे। एक नहीं, नेपरा की बात नहीं, कई और जगह हम बाकायदा तौर पर निशानदेही करते थे, लेकिन उसका सजवाब जो है वो कोई नहीं होता था, उसका हासिल जो है कोई नहीं होता था। और जो कह रहे हैं कि इलेक्टेबल नॉन इलेक्टेबल, देखें कानून और आइन के मुताबिक
रूल और प्रोसीजर के मुताबिक बाकायदा तौर मैं इस तरफ दोबारा आऊंगा, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की तरफ मैं दोबारा आऊंगा। जावेद भाई साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, वो उनकी बात वो कह रहे हैं मुकम्मल नहीं हो जी जावेद भाई साहब। मैं सिर्फ ये आजम स्वाति साहब को याद दिला रहा हूं, मैं कहता हूं कि आप मेहरबानी करके आपने जो लोगों से वादे किए थे, जिस प्रोग्राम लेके आए थे, जो पाकिस्तान के लोगों को आपने ख्वाब दिखाई थी, वो ख्वाब ये नहीं थी जो काम आप कर रहे हैं, जो आप पे आज लोग इतराज कर रहे हैं, वो सारी वो चीज़ें हैं जो आप कह रहे थे कि कभी नहीं करेंगे। आप ये वक्त नहीं रहा कि 7-8 महीने बाद आप पुरानी हुकूमतों को कहें कि ये फलां की वजह से हो गया है, इकानमी डूब गई है, फलां की वजह से हो गई है, हम डिलीवर नहीं कर सके, पुरानों की वजह से नहीं कर सकते। 30 साल आप लोगों ने लगाया और उसका मुआवजा जो 8 महीने कर रहे हैं। मेहरबानी करके अब ये बातें बंद करें और इस पाकिस्तान के लोगों पर जो महंगाई का आपने तूफान खड़ा किया हुआ है, जो रोज महंगाई का बम खड़ा रहे हैं, इस रमजान के महीने में इस मुल्क के लोगों की आप चीखें निकाल रहे हैं, इनकी बदवाएं ना लें, मेहरबानी करें। जब 31,000 अरब करें इतना तारीख के अच्छा, अब जो तारीख में कभी 31,000 अरब का कर्जा होगा। समर साहब एक बात आजम स्वाति साहब से एक बात पूछें कि इनके एक वजीर ने आकर पार्लियामेंट में कहा है कि जब दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं तो इन्होंने कहा है कि जनाब ये 300 से 600% बढ़ गई हैं, हमने वजीर हटा दिया, कीमतें वापस करेंगे, एसआरओ विड्रॉ करेंगे, अभी तक नहीं हुआ। इनकी हुकूमत में एक्सेसिव बिल आ गए, खुद उन्होंने कहा है कि हमने 32 लाख लोगों को ज्यादा बिल दे दिया है, हम ये बिल वापस करेंगे, अभी तक वापस नहीं किया गया। तो हम कहते हैं कि मेहरबानी करके पाकिस्तान के लोगों के साथ जो जुल्म कर रहे हैं वो बंद करें। जो उठा रही है ना नून लीग भी बात कर रही है कि काबीना का साइज बड़ा हो, लेकिन उसमें इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड वाली जो बहस है वो वाकई में बड़ी संजीदा अब रुख इख्तियार कर गई है। फवाद चौधरी साहब ने तो कल इस बात का एतराफ़ किया है कि कैबिनेट के अंदर, हुकूमत के अंदर इस वक्त इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों के दरमियान सर्द जंग चल रही है। जरा सुना देते, फिर मैं चौधरी साहब का इस पर रिस्पॉन्स लेता हूँ। अभी तक मैं ये समझता हूँ कि हमारी बड़ी सियासी कमज़ोरियाँ रही हैं फैसलों में, जो एक डिसीजन मेकिंग है उसमें यकीनी तौर के ऊपर बेहतरी लाने की ज़रूरत है। कई इम्पॉर्टेंट फ़ैसले हो जाते हैं, उनका पता नहीं चलता, और इस वक्त एक नॉन इलेक्टेड लोगों की और इलेक्टेड लोगों की भी एक आई वुड से कि एक सर्द जंग जो है वो है। इलेक्टेड लोगों को फैसला साजी जो है वो करनी चाहिए। ये चौधरी मंजूर साहब, इससे तो ज़ाहिर है फिर गवर्नेंस तो मुतासिर होगी। जब एक तरफ अपोजिशन ऑलरेडी बड़ा टफ टाइम दे रही है, ऊपर से गवर्नमेंट के अंदर भी हम देख रहे हैं कि एक लड़ाई चल रही है, जंग चल रही है, तो फिर गवर्नेंस तो मुतासिर होगी। नहीं, देखिए ना, पहली तो बात है इत्तेहादियों को ज़रा देखिए, उन्होंने तो अनाउंस ही कर दिया, अपने मैंगल साहब ने बाकायदा अनाउंस कर दिया कि ये हमारे साथ जो मुआहदा किया था उस पर पूरे नहीं उतर रहे। MQM कह रही है कि हमारे साथ जो मुआहदा किया था उस पर पूरे नहीं उतर रहे। क्यों कह रही है जो हमारे साथ मुआहदा किया था उस पर पूरे नहीं उतर रहे। ये जो बाकी जितनी भी लोग थे, इत्तेहादी पार्टियां थी जो भी सूबों के अंदर, वो सारी कह रही हैं कि हमारे साथ जो मुआहदे किए थे, जो बात की थी वो पूरा नहीं कर रहे। ये सूबा महाज, जनूबी पंजाब सूबा महाज का मुआहदा पूरा नहीं हुआ। ये सारे तहरीरी मुआहदे, ये पहली बार हुआ कि कोई हुकूमत बनाने के लिए बाकायदा तहरीरी गारंटी मांगी गई, चूंकि उन्हें पता था एतबार नहीं, और फिर आज वही करके दिखा रहे। और फिर आवाम के साथ जो झूठे वादे किए गए थे वो भी सारे के सारे नहीं पूरे किए गए, एक नहीं पूरा किया गया। कहते थे कि पेट्रोल 46 रुपए का होगा, कहते थे गैस सस्ती होगी। ये इनके वो अरस्तु जो थे मुइशत के, वो कहा करते थे कि हम तो गैस जो है, यानी चौधरी साहब जो इंग्रेडिएंट्स है एक तहरीक के लिए वो आप कह रहे हैं कि पूरे हैं, जो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए एक तहरीक चलाने के लिए वो आप कह रहे हैं पूरे। लाजमी बात है। नहीं, देखिए दो बुनियादी बातें हैं। एक है हुकूमत, एक है केसेस को जरा अलहदा रखिए। केसेस को ना तो हमारे लिए नए हैं, ना जिन पे बन रहे हैं उनके लिए नए हैं, ना बनाने वालों के लिए। नैब ने जरदारी साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है, 10 को गिरफ्तारी भी हो सकती है अगर नहीं। मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब, मियां नवाज शरीफ साहब साबिक वजीर आजम थे, उनको तो गिरफ्तार नहीं किया गया था, उनको तो फैसला करने के बाद गिरफ्तार किया गया, उन पर कोई पाबंदी भी नहीं थी बाहर जाने की। तो ये अगर करना है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, इमरान खान साहब से शुरू कीजिए, उनके ऊपर इंक्वायरी है, जितने लोगों के ऊपर इंक्वायरी है सबको गिरफ्तार कर लीजिए, मुझे क्या एतराज है। बाकी रही तहरीक की बात, तहरीक तो लोगों के हकूक पे, लोगों के इश्यूज पे चलनी है। और अगर लोग सुखी हैं, अगर ये PTI समझती है कि पेट्रोल की महंगा जो हो गया है वो ठीक किया, आपका ये जो कैमरामैन मेरे सामने बैठा है, ये जो मोटरसाइकिल पे आता है उसकी जेब से 35-40 रुपए निकल गए हैं 1 लीटर पेट्रोल डलवाने के लिए, तो अगर वो खुश है तो ठीक है। अगर बिजली की महंगाई से लोग खुश हैं तो ठीक है।
अगर बाकी चीजों में महंगाई आपके दौर में 20% तक चली गई थी, लोग उस वक्त भी तहरीक की जरी थी, निकले नहीं थे लोग महंगाई के मामले पे, जो 1600 अरब रुपए के नए टैक्स लगने जा रहे हैं। जवाब देने की जरूरत है, मुझे इतना वक्त देंगे कि मैं दोनों स्वाति साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। स्वाति साहब एक मामला जरा इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड के दरमियान जो सब जंग है, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं, जरा इस पे भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे तो टाइम आपके पास, यू हैव द फ्लोर। मैं आपके प्रोग्राम में जिसारत कर रहा हूँ और मैं समझता हूँ कि ये भी ज़ाब्ते के ख़िलाफ़ है, लेकिन लाइटर नोट में जो है मैं कर रहा हूँ कि मुबशर लुकमान का भी मैं एक टेलीफोन जो है वो स्टेटमेंट जो है सुन रहा था। उसने कहा कि एक तरफ पाकिस्तान का लीडर इमरान खान जाकर सऊदी अरब के अंदर सारे मुसलमानों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, और लाइटर नोट में मैंने कहा चौधरी साहब और अब्बासी साहब, और दूसरी तरफ जितने लोगों के केसेस हैं वो सारे इकट्ठे हो रहे हैं ताकि उन केसों से हमें निजात मिल जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये तहरीक किसके लिए, क्या ये तहरीक इसके लिए है कि उनको लोगों किसी के सर मुझे ज़रा थोड़ी सी, अब देखें चौधरी साहब जब आप बात कर रहे थे सवाल उठा रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी तो केसेस हैं, गवर्नमेंट में भी तो लोगों पे केसेस हैं ना। बातों का जवाब दूंगा, आप जरा थोड़ा सा सुन लेते हैं, सुन लेते हैं। अब बुनियादी बात यह है कि तहरीक किसके लिए, क्या ये महंगाई के लिए? कल ही तो आपने सेनेट के अंदर देखा, परसों जो है जजेस की तैनाती के ऊपर अब्बासी साहब ने जो एज ए चेयरमैन मूव किया सारी, और इतना 90 डेज तक सारे स्टेक होल्डर को बुलाया, सारी बार कौंसिल को बुलाया, वकला को बुलाया, और ये कहा कि 870 केसेस एक जज के पास हैं, वो कैसा जो है फैसला कर सकता है, और कि उसको किस तरह बिल्डोज किया, किसने किया, अपोजिशन ने किया, क्यों सियासत करना चाहते हैं। आज ये देख लें कि ये महंगाई के ये सारी जो चीज़ें हैं इसमें उनकी पैदाइश क्या है। 31,000 अरब का कर्जा आप छोड़ के जाते हैं शॉर्ट टर्म, उसके अंदर देखें, काश कि अगर यहाँ पे अगर इकानमी से मुतल्लिक तो आपने पहले 10 माह के दौरान अगर इकानमी से मुतल्लिक जो है अगर आप ये बात करते हैं तो मैं कम से कम ये करता। अच्छा, जहाँ तक आप इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की बात कर रहे हैं, आप बार बार कह रहे हैं कि मैं उसका जो जवाब दूं, मैं जवाब दे रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का। प्राइम मिनिस्टर ने अपनी जो है वो टीम जो है चुननी है। आप ये खाली देख लें कि रूल ऑफ बिजनेस चौधरी को भी पता है ना सर, वो भी तो वकील भी है ना, कानूनी बंदे समझते हैं। गुजारिश तो सुने, ये मैं कह रहा हूं रिजेंटमेंट लोगों के अंदर, इलेक्टेड लोगों के अंदर, रूल ऑफ बिजनेस 1973 आप जो है सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 देख लें, उसके अंदर ये है कि आप प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी टीम बना सकता है, वो कर सकता है। फवाद चौधरी साहब ने तो मेरा ये ख्याल है कि मैंने खुद सुना है कि उन्होंने इसकी तरदीद की है कि मैंने इस पे राय बयान मौजूद है, मैंने अभी सुनाया ना सर मैं इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड लोगों में सर्द जंग चल रही है। जवाब सिर्फ वो देंगे, मैं ये कह रहा हूं कि मैंने जो सुना है उनसे, इसके बरक्स मैंने ये सुना है कि उन्होंने कहा है कि सियाक और सबाक से बिल्कुल अलग जो है ये बयान दिया गया है। इलेक्टेड या नॉन इलेक्टेड की कोई जंग नहीं है। पहले सिलेक्टेड का ताना मेरे ऊपर, इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड की बैठ यहां पे शेर बोल रहा है। सर एक टेक्नोक्रेट है, वो अगर आकर हमारी हुकूमत का या मुल्क के लिए जो है अच्छाई की कोई तदबीर जो है पैदा करता है, हमारी रहनुमाई करता है, हमारी मुआवनत करता है, तो उसमें कतन जो है कोई हर्ज नहीं है। जी जावेद भाई साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कम से कम ये कहूँगा कि ये दोनों जमातें हैं जो 30 साल से अवाम का खून उन्होंने चूसा है। चले ये बात, आज जो आपसे 10 माह की कारकर्दगी आज जो विरसे में हमें दिया है, तो कम से कम इसका तो ये मुदावा करें। मिला सब कुछ, हमारा कोई कसूर नहीं है। ये एक जवाब हम हमेशा सुनते हैं पीटीआई के जो भी रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। जी ये वो बातें हैं जो स्वाति साहब कर रहे हैं, जो हम असेंबली में भी सुनते हैं, टॉक शो में भी सुनते हैं, इनके लीडर भी कहते थे और ये कहते ही रहेंगे। ये अपना साहब नहीं दे रहे, हम चिल्ला के कह रहे हैं कि आप पुरानी बातों को छोड़ दें। जहाँ कीमतें हम छोड़ के गए थे, क्या कीमतें वहाँ आज मौजूद हैं? क्या जो इन्फ्लेशन रेट जो हमारे वक्त में था वही है कि आप कहाँ पहुँचा दिया है? ग्रोथ रेट कहाँ था वो आपने कहाँ पहुँचा दिया है? स्टॉक एक्सचेंज हम कहाँ लेके गए थे, आपने कहाँ खड़ी की है? डॉलर हमारे वक्त में कहाँ था, आपने कहाँ पहुँचा दिया? खुदा का खौफ करें, इस कौम से सच्चाई पे बात करें। इस कौम के लोगों के साथ तो कम से कम हमें सच बोलना चाहिए और उन्हें सही बात करनी चाहिए कि वो ये पोजीशन पे छोड़ के गए थे और आज इस पोजीशन पे हमें लेके आए। जो ये कह रहे हैं कि नॉन इलेक्टेड और इलेक्टेड की जंग है, हम स्वाति साहब से ये पूछ रहे हैं। स्वाति साहब जैसे लायक लोग हैं, स्वाति साहब से मुझे बहुत एहतराम है इनका, इन जैसे बड़े काबिल हैं और ये खुद बड़े काबिल आदमी हैं। इन जैसे बहुत सारे लोग इनकी अपनी जमात में मौजूद थे, जो इमरान खान साहब ज़माने से कह रहे थे कि सबसे बात अच्छी टीम मैं लेके आऊँगा। आज आपने IMF के कहने पर आपने टीम बिठा दी है। कभी का ऐसा हुआ है? तो अपनों से मायूस हो गए ना सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। कभी भी IMF से मुज़ाकरात होते थे, असद उमर साहब उनके पोस्टर बॉय थे, शामिल होता था। असद उमर साहब पोस्टर बॉय थे, उनसे वो मुतमईन नहीं थे, इसलिए चेंज किया ना।
अब्बासी साहब जो 30 साल जो है आप लोगों ने लगाया, तो मेहरबानी करें जरा, मेहरबानी करें, आपने मालनामा कौम के साथ मायूस कर दिया ना, 30 साल तक। और मैं ये भी आपको बताऊं, देखिए ये है हुकूमत, इमरान खान की हुकूमत ये है कि जरताज गुल में सब कहाँ समझ आएगी। मेरी गुजारिश सुने, जरताज गुल साहिबा ने फौरी तौर पर अपना जो खत था उसका मतन उसको वापस लिया और फिर नोटिफिकेशन भी वापस होगा। मैं ये आपको गारंटी से कहता हूं कि किसी तरीके से कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफवर्जी है। मैं सारे मीडिया को कहता हूं, सारी सियासी जमातों को कहता हूं कि खुदारा ओवरसाइट रखें हर एक वजीर के ऊपर, इमरान खान की टीम के ऊपर, और देखें कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमारा कोड ऑफ कंडक्ट क्या है। और इंशाल्लाह ताला आप कौम और मुल्क में इंशाल्लाह ताला खुदा के फजल से हम वक्त आने के ऊपर जो है खुदा ताला में सुरूर करेगा, इसलिए कि हमारी नीयत सही है और हम सही समझ की तरफ जा रहे हैं। समर साहब जी, जावेद भाई साहब, स्वाति साहब से ये पूछे कि फाइनेंस मिनिस्टर किसके कहने पे लेके आए। फाइनेंस मिनिस्टर को पता है इमरान खान ने कभी जिंदगी में उनसे इमरान खान की टीम है, फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान बाहर से कोई किसके कहने पे सुनने वाला नहीं, इमरान खान की बरम है। सब बड़ी बुनियादी सी बात है। इमरान खान की टीम है सर, आप लेके आए और कहां से लेके आए? इमरान खान की बुनियादी सी बात है। इमरान खान को नहीं कह सकता बाहर से कि किसी आदमी को जवाब रखें। चौधरी मंजूर साहब कंक्लूड कीजिएगा जी डिस्कशन को। समर साहब, इन दो सेनेटर्स को मेरी तरफ से अर्ज कर दें कि एक नॉन सेनेटर भी बैठा है प्रोग्राम के अंदर और लाइटर नोट पे स्वाति साहब, ये जो 30 सालों का आप बार बार जिक्र कर रहे हैं उसमें कोई 1-2 साल तो बीच में से निकाल दें, आप भी वजीर रहे हैं उसमें इसलिए वो तो जरा बिल्कुल रहेंगे चौधरी साहब। और उसी वजारत के अंदर जो है हज का केस देख ले, और तो छोड़े ना, हज का केस देख ले, और भी बहुत सारे केस थे चले। आप एक सरदार आसफ साहब के खिलाफ भी केस लाए थे, वो तो पीटीआई में है आजकल, आप परसू नहीं कर रहे आप। सर मेरा ये ख्याल है कि बहुत सारे केसेस मेरे परसू में आ गए, फिर किसी दिन बहुत सारे केसेस परसू किए और इंशाल्लाह ताला चौधरी साहब में करूंगा। बात सुन लेना, बात सुन लेना। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि देखिए, मैं सिर्फ एक गुजारिश कर रहा हूं, नेक्टा की जो पोस्ट थी वो उसका एक तरीक़ेकार है फुलफिल करने का, उसको ऐड होना था, उस पर एप्लीकेशंस आनी थी, उस पर इंटरव्यूज़ आने थे। बेशुमार लोगों के मैंने पढ़े हैं, ट्वीट्स पढ़े हैं, मैंने व्हाट्सएप पे पढ़ रहा हूँ जो ये बता रहे हैं कि उन्हें इस सब्जेक्ट पे वो बड़े माहिर हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से डिग्रियां लेकर बड़े एक्सपीरियंस के लोग हैं। चौधरी साहब मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं, देखिए मैं बैठकर पूरी जिम्मेदारी के साथ इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। आपकी ओर साइट व्हाट्सएप की ओर साइट है, मैं इसको अप्रिशिएट कर रहा हूं। नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं। नहीं, स्वाति साहब आप मुझे बात करने दे जरा, 1 मिनट मुझे बात करने दे, मुझे बात। अब 2 इश्यूज हैं, एक है उसका खत। मैं भी तारीख का तालिब इल्म हूं, मैं 79 से स्टूडेंट पॉलिटिक्स से आज तक बैठा हुआ, मैंने कभी ऐसा खत नहीं देखा कि ये टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है तो मेरी बहन को रख ले। कभी ऐसा लिख पढ़ के नहीं करते लोग, सिफारिशें करते हैं, हम भी करते हैं, सारे पॉलिटिशियन करते हैं, सारे लोग करते। बात तो सुन लेना, वो खत तो विड्रॉ हो गया है और खत की बुनियाद पर जो ऑर्डर्स हैं, असल इशू तो वो है, वो भी विड्रॉ होंगे। क्या है, विड्रॉ हो गया सर, वो भी विड्रॉ होंगे। मैं आपको बताता हूं, मैं अप्रिशिएट करता हूं इसको कि आपकी ओवरसाइट। भाई मेरी गुजारिश तो सुन लेना, मेरी गुजारिश डिस्कशन के बाद मैं ये कह रहा हूं कि एक प्रोसीजरल इशू है, दूसरा नईमुल हक साहब का अपना है, उस पर भी जवाब देना चाहिए। सो ये ना करें, दूसरों को सिर्फ गालियां देकर आप अपना जुराइम तो नहीं छुपा सकते। ठीक है, जो आपके जुराइम है वो आपके जुराइम है, जो दूसरों के जुराइम है वो दूसरों के जुराइम है। जावेद भाई साहब 30 सेकंड में कंक्लूड कीजिएगा डिस्कशन को प्लीज। फिर मैंने एक रिक्वेस्ट है जी आजम स्वाति साहब के जरिए हुकूमत को कि मेहरबानी करके जो आपने इस कौम के साथ वादे किए थे, जो आप कंटेनर पर खड़े होकर आप लोगों से वादे किए थे, कोई एक चीज़ आप इन 9 महीनों में बता दें कि आपने क्या इस मुल्क के लोगों के साथ की है। जो महंगाई आपने की है, जिस तरह आपने पाकिस्तान की मैशत जवाब ले लेते हैं सर, इदारों को आप तबाह कर रहे हैं, जिस तरह एक बात आखिरी बात, जिस तरह जजेस के खिलाफ आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, स्वाति साहब से पूछें, वो भी कानूनी रास्ता है के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया, कानूनी रास्ता को लेकर चूंकि हुकूमत में पाकिस्तान के इदारों को तबाह कर रहे हैं, ये क्योंकि मैं हुकूमत में हूं, बात में कर नहीं सकता। जिस तरीके से इमरान खान ने कहा है सारे इकट्ठे हो जाएं,
एक बॉल से दोनों विकेटें इंशाल्लाह ताला हम लेंगे खुदा के फजल से। ऑपोजिशन की विकेट अपोजिशन की विकेटें रेफरेंस फाइल दोनों विकेटें इंशाल्लाह ताला शुरू किया हुआ है, सारी विकेटें जितनी भी आपकी हैं इकट्ठे हो जाएं सारे, एक बॉल से इंशाल्लाह ताला आपको बोल्ड आउट करेंगे खुदा की। तीसरी विकेट मौलाना साहब फिलहाल मुझे लगता है कि ये पिच भी उखाड़ रहे हैं, फिलहाल मुझे लगता है पिच भी उखाड़ रहे हैं, ग्राउंड भी उखाड़ रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये मुल्क कायम रहेगा और इस मुल्क की बुनियाद जो है खुदा के फजल से रखने जा रही है, नए पाकिस्तान की नवीद होगी और कामयाब होगी। रख दी है बुनियाद आप लोगों ने, वही इमरान खान की बुनियाद रख दी, इसको आगे लेके जाएंगे और कामयाबी की तरफ पाकिस्तान की बुनियाद रख दी आप। जी जी जा रहा है बड़ी तेजी से। जस्टिस फायज ईसा, जो जस्टिस फायज ईसा का केस है, ये चौधरी इफ्तिखार वाला केस इनके लिए साबित होगा। इफ्तिखार चौधरी को सैक किया गया था, उनके खिलाफ रेफरेंस किया, कानूनी रास्ता इख्तियार किया गया। सारी सियासी जमातें और मीडिया और वकला के खिलाफ खड़े होंगे। ठीक है, चले बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ने अपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मुल्क में सेहत की तशवीशनाक सूरत हाल से मुतल्लिक, चूँकि HIV और पोलियो के केसेस में होशरुबा जो इजाफा हो रहा है वो यकीनी तौर पर तशवीश का बायस है, उस पर क्या इक़दाम हो रहे हैं। बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा से। स्टे विद अस। वेलकम बैक द शो। और अब बात हो जाए मुल्क में सेहत की सूरत हाल की, कि जिसमें HIV और पोलियो के बढ़ते केसेस हुकूमत और आलमी इदारा सेहत के लिए तशवीश का बायस बने हुए हैं। 25 अप्रैल से सिंध में बिलावल भुट्टो जरदारी के हल्के रत्तो डेरों से शुरू होने वाले HIV और एड्स का मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब तक की इतलात के मुताबिक 742 अफराद, जिनमें 506 बच्चे शामिल हैं, उनमें मूजी मर्ज की तशखीस हो चुकी है। आलमी इदारा सेहत ने भी इस पर तशवीश का इजहार किया है और उनकी एक टीम वजारत सेहत की दरख्वास्त पर पाकिस्तान पहुंच चुकी है। मजीद तशवीश की बात यह है कि अब पंजाब के ज़िला गुजरात से भी ऐसे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अहम सवाल यह है कि HIV अब सिंध नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मसला बन चुका है। इस हवाले से वजारत सेहत क्या कर रही है, क्योंकि कोई मौसर कैंपेन हमें नज़र नहीं आई, ना ही कोई हिकमत अमली वाज़े तौर पर अब तक नज़र आई है, और कि किस तरह से इस मामले को रोकना है और लोगों को आगाह किस तरह से किया जाना है। और मामला इतना अहम है कि इस पर हेल्थ एमरजेंसी क्यों नाफिज नहीं की गई। और एक और ख़बर के कराची के 11 मुकामात से लिए गए पानी के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई है और लाहौर में भी पानी के नमूनों से पोलियो वायरस मिला है। इस साल अब तक पोलियो के 21 केसेस मुल्क में रिपोर्ट हो चुके हैं, उनकी तस्दीक हो चुकी है और पहले ही पोलियो की एक मुहिम नाकाम हो चुकी है, जिसमें 2.5 मिलियन बच्चे यानी 25 लाख बच्चे पोलियो के कतरे पीने से महरूम रह गए थे। हुकूमत इस हवाले से अब क्या इक़दाम करेगी। और आखिर में दवाइयों की कीमतों के हवाले से जो कि 75 से 300% तक बढ़ाई गई थी, लोग आज भी शिकवे और शिकायत कर रहे हैं कि कीमतें मुकम्मल तौर पर कम नहीं हुई। क्या वजह है इस मामले पर, और आमिर कियानी साहब से मुतालिक भी जो इल्ज़ाम लगे थे करप्शन के, उनमें किस हद तक सदाकत थी, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत जनाब डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो HIV की जो सूरत हाल है वो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर चुकी है और हमने देखा पहले रतो डेरो के अंदर बहुत सारे केसेस सामने आए और अब गुजरात के अंदर भी कुछ केसेस सामने आ रहे हैं। क्या हिकमत अमली इख्तियार कर रहे हैं इस मूजी मर्ज के खात्मे के लिए, तदारक के लिए, या फिर रोकथाम के लिए, जो लोग इसमें अब तक जिनमें केसेस रिपोर्ट हुए भी हैं, और साथ ही साथ क्या खदशात हैं कि जो नंबर है HIV के केसेस का वो कहाँ तक जा सकता है? जी बहुत शुक्रिया। HIV एड्स के केसेस में जो बढ़ोतरी हो रही है ये यकीनन एक कौमी तशवीश का मसला है, बल्कि न सिर्फ कौमी तशवीश बल्कि बैनुल अक़वामी तशवीश इस पर बढ़ती चली जा रही है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने फ़ौरन एक बैनुल अक़वामी टीम को बुलाया जो कि अब इसकी तहकीक कर रही। आपने बहुत सारे मसाइल का जिक्र किया अपने इंट्रोडक्शन में। HIV एड्स, पोलियो, इसमें और भी बहुत सारे इजाफे किए जा सकते हैं, TB, हेपेटाइटिस C,
ये असल में जी निशानदेही करते हैं हमारे जो अंडरलाइंग जो हेल्थ सिस्टम की कमजोरियां हैं, जी जी, हमारी जो गवर्नेंस की कमजोरियां हैं, और हमने जो पिछले 70 साल में सेहत के शोबे को नज़रअंदाज किया है। ये अगर आपने मसलन अगर आप HIV एड्स को ले लें, जी जी, तो इसके जो अवामिल हैं जिनकी वजह से ये फैलता है, वो तो पाकिस्तान पूरे में मतलब हो रहे हैं। और हैरत की बात है कि दूसरी जगहों पे अगर केसेस नहीं हो रहे, सच्ची बात तो ये है क्योंकि सिरिंजेस का गलत इस्तेमाल, बिल्कुल, अनस्क्रीन ब्लड जो है उसका इंतकाल, यस, अस्पतालों में हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल का बड़ा नाकिस इंतजाम है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल प्रैक्टिसेस जो हैं पाकिस्तान में, हम उनको मानने के लिए तैयार नहीं हैं और वो बहुत जगहों पे हो रही हैं। तो ये वो तमाम अवामिल हैं कि जो बतदरीज बढ़ रहे हैं, फैल रहे हैं, और इनको जब तक हम कंट्रोल नहीं करेंगे इस तरह के आउटब्रेक्स होते रहेंगे। अब मैं कंट्रोल कैसे करेंगे? कोई आगे ही मुहिम मुझे दोबारा से नजर, हम काफी अरसे से नजर नहीं आई इस सिलसिले में, इसके तदारुक के लिए आवाम को बताने के लिए। जी नहीं, देखें जो हमारा HIV एड्स का प्रोग्राम है वो तो बेशुमार इस तरह की चीजें करता रहता है। अभी हम उसकी तशकील नौ भी कर रहे हैं प्रोग्राम की, और असल जो मतलब खामोशी से जो काम हो रहा है वो ये है कि हम सिरिंजेस के गलत इस्तेमाल के ऊपर एक बहुत बड़ा कैंपेन करने जा रहे हैं, जिसमें एक तो उसकी सिमत ये होगी कि हम पाकिस्तान में सिरिंज को नाकाबिल इस्तेमाल बना दें कि वो दोबारा इस्तेमाल हो ही ना सके। उसे सेल्फ लॉकिंग सिरिंज कहते हैं कि जो ऑटो लॉक हो जाती है, या वो डिस्ट्रक्ट हो जाती है, नकारा हो जाती है, दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकती। इस सिलसिले में मैं बगौर जो हमारी लेजिस्लेशन है उसको भी देख रहा हूँ और जो हमारी सूरत हाल है उसको भी देख रहा हूँ, और आने वाले चंद हफ्तों में इसके ऊपर खातिर खा जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। ब्लड जो ट्रांसफ्यूजन है हमारे यहाँ होता है अनस्क्रीन, ये भी मैंने रिसेंटली अभी एक मीटिंग की है और अब सूरत हाल सारी मेरे सामने है। तकरीबन 80% जो ब्लड बैंक हैं वो ब्लड जब ट्रांसफ्यूज करते हैं तो उसको अनस्क्रीन ब्लड होता है जी वो, और ये बिल्कुल काबिल कबूल होना चाहिए पाकिस्तान में। दुनिया के अंदर ये चीजें इतनी बदल गई हैं, हम लोग अभी तक उन्हीं चीजों को चलाए जा रहे हैं। तो ये तो महज इत्तेफाक है और बदकिस्मती है कि ऑफ ऑल द प्लेसेस लाड़काना में ये केसेस इतने सारे निकल आए। मेरा हमेशा से ये ख्याल है कि HIV एड्स के केसेस हमारे यहाँ अंडर रिपोर्टेड है। हमारा जो एक मुख्तार तखमीना है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 1,63,000 से जायद जो हैं वो HIV एड्स के केसेस हैं। और ये ज्यादा किन इलाकों में है सर? ये जी इसमें से तकरीबन हमारे आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इस बीमारी का जो बुनियादी बोझ है वो सिंध और पंजाब में है, और तकरीबन 90% से ज़्यादा जो हमारे तखमीने के मुताबिक जो केसेस हैं हाई रिस्क ग्रुप्स में वो पंजाब और सिंध में। लेकिन सर इस मामले पे अनफॉर्चुनेटली हम पिछले से कुछ सियासत होती देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो वफाकी गवर्नमेंट है बजाय इस मामले पे सपोर्ट करे, कोई हेल्प करे सिंध गवर्नमेंट को, उसके बजाय हम सियासत ज़्यादा होती देख रहे हैं, इल्ज़ामात और एडजस्तान कहना। यह मुनासिब है क्या? इस मामले पे तो सब गवर्नमेंट्स को मिल बैठना चाहिए, बजाय सियासी इख्तलाफात को बाला ताक रखते हुए पहले इस मसले के तदारक के लिए काम होना चाहिए, बाद में सियासत होती रहेगी। वफाकी हुकूमत की तरफ से मेरा ख्याल है ये थोड़ी सी आप जाती कर रहे हैं, क्योंकि इस वाले से कमेंट के जो आपने कई वज़रा वगैरह को हमने ये कहते सुना है इस तरह के बयान देते हुए। जी, इसके अलावा कोई ऐसी बात वफाकी हुकूमत की तरफ से नहीं की गई। मैं बार बार ये बात कर रहा हूँ कि हमें इस मसले को सियासत की नज़र नहीं होने देना, हमें इस हेल्थ को जनरली हमें गैर सियासी तौर पे इस मसले को हल करना चाहिए, डीपोलिटिसाइज करना चाहिए हेल्थ के इश्यूज को। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, असल में आपने ये बात तो कर दी, लेकिन आपने ये बात नहीं की कि वफाकी हुकूमत सारी दवाई, सारी डायग्नोस्टिक किट, ट्रीटमेंट सेंटर जो हम सपोर्ट दे रहे हैं, ये जो बाहर से टीम आई है, ये किस आई है? ये सारा वफाकी हुकूमत है ना।
तो और दूसरी बात ये, बल्कि तीसरी बात ये कि मैं जो सूबाई वज़ीर सेहत हैं सही डॉक्टर अजरा पेशो, बिल्कुल नाइस पर्सन, और मेरी बड़ी अच्छी उनके साथ फ्रीक्वेंसी है और मैं उनके साथ तकरीबन बिल्कुल ये कांटेक्ट जरूरी है, कोऑर्डिनेशन के साथ ही ये मसला हल हो सकेगा। सर पोलियो के मामले पे अगर हम बात करें तो पोलियो का जो एक मामला है वो भी बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। 21 केसेस अब तक रिपोर्ट हो चुके हैं, अभी 5 माह हुए हैं 2019 के। ये कितना तशवीशनाक है, अभी कराची से 11 अहम मुकामात यानी मेन मुकामात से सैंपल्स लिए गए हैं, वहाँ पर भी पोलियो वायरस मिला है, लाहौर के अंदर भी मिला है। तो ये आने वाले दिनों में कितना बड़ा क्राइसिस बन सकता है, कितनी बड़ी तशवीशनाक हालत बन सकती है। और जो पोलियो का जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है एरेडिकेशन का, उस पर भी आलमी इदारा सेहत ने बहुत ज़्यादा उन्होंने तशवीश का इजहार किया, उन्होंने इस पर अदम इत्मीनान का इजहार किया काफ़ी ज़्यादा। तो ये प्रोग्राम को किस तरह से आप बेहतर करेंगे, किस तरह रिवाइज करेंगे? जी पोलियो की सूरत हाल जी डेफिनेटली हमारे केसेस जो हैं पिछले साल 8 से अब तक 21 हो चुके हैं और ये डेफिनेटली तशवीश की बात है। मैं खुद चूंकि अभी आलमी इदारा सेहत से आया हूँ और आपने रेफरेंस किया है, तो मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आलमी इदारा सेहत जो अपनी तशवीश का इजहार कर रहा है उसका मतलब क्या है। और मैं भी, आपको मालूम है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में भी गया हुआ था, तो लोगों से वहाँ पर मुलाकात भी हुई। बात ये थी कि डेफिनेटली पोलियो के प्रोग्राम में कुछ लचक पैदा हुई है, जिसकी वजह से केसेस में इजाफा हो गया। इसकी 2-3 वजह जो अभी तक मैं समझ सका हूँ, मैं बहुत रेगुलरली इस पे ब्रीफिंग ले रहा हूँ अपने वफाकी सतह पे भी और सूबाई सतह पे भी। उसमें 2-4 जो बुनियादी वजह हैं, एक तो ये है जी कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लूज हुआ, जिसका मतलब ये है कि हमारे कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स और ख़ास तौर पर उन इलाकों में कि जहाँ पे पोलियो के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं, अगर आप इसका ब्रेकडाउन देखें, पोलियो के जो 21 केसेस अभी तक आए हैं, बिल्कुल उनमें केटी में 15 केसेस हैं, पंजाब में 3 हैं, कराची में 2 हैं। और अगर आप मजीद गौर से देखें केटी में जो केसेस हैं, तो उसमें जो बन्नू की डिवीजन है ज्यादा, उसमें सबसे ज्यादा है। बिल्कुल। और मैं इस सिलसिले में अब यानी मैं राब्ते में हूँ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स के साथ, और एक तो लिहाजा एडमिनिस्ट्रेटिवली हमें कंट्रोल करना है। और फाइनली सर अद्वियात की कीमतों वाले मामले पे अगर हम बात करें तो दावा तो आपने किया था कि हम कम कर देंगे 75 से 300% तक, लेकिन कमी वाज़े हमें नज़र नहीं आई। लोग अभी भी शिकवे करते दिखाई दे रहे। मैं कल तक लोगों से सुन रहा था, कई लोग शिकवे कर रहे हैं कि अद्वियात की कीमतें कम नहीं हो रही हैं। जी मैं अपने बिल्कुल दावे पे बरकरार हूँ और इस सिलसिले में कुछ कीमतों की, कुछ दवाइयों की चंद एक हुई है 50 या 57 के करीब हुई भी है। और दूसरी बात यह है कि हमारी इंडस्ट्री के साथ इस पे एग्रीमेंट ये हुई, और मैं आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि हमें एक रैशनल अप्रोच लेने की जरूरत है। जो दवाइयाँ मार्केट में फराहम हो गई थी पिछली कीमतों पे, उन दवाइयों को वापस ला के नई दवाइयों की कीमतें लगा के उनको रिप्लेस करना, ये एक बहुत बड़ी लॉजिस्टिकल एक्सरसाइज है पाकिस्तान के साइज के मुल्क में। तो उनसे हमारा एग्रीमेंट ये हुआ कि जो नए बैचेज उनके आएंगे दवाइयों के, और कम कीमतों पे वो आएंगे, और इसीलिए अब बतदरीज आप देखेंगे कि अगले चंद दिनों हफ्तों में ये रिप्लेस हो जाएगी पूरी वो दवाइयाँ जिनको कि हम 75% तक ले आए हैं। और 75 वाले जो कैप है उस पे भी कमी होगी, उससे ज्यादा वाले पे ही सिर्फ हो रही है? 75 वाले पे हमने सुना कि वो अनअफेक्टेड है। जी उसमें ये हुआ है कि जो 50% और 75% की कीमत के दरमियान जो दवाइयाँ थी, उन पे भी एक 9% दोबारा इंक्रीज दे दी गई थी, वो हमने विड्रॉ कर ली है। तो उससे भी कुछ जो है ना कमी आएगी। लेकिन मैं हमेशा इस मौजू पे ये बात करते हुए ये जो बात करता हूँ कि ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं, मेरे नजदीक ये भी एक फर्स्ट एड है, ये भी एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। अच्छा सर, ये हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन लाने की जरूरत है। आज जो साहिवाल में सर वाकया नाखुशगवार पेश आया, हॉस्पिटल में एसी बंद होने की वजह से 5 बच्चों की जो बात का नाखुशगवार वाकया, उसका आपने नोटिस लिया और क्या मामला हुआ? ये किसकी इसमें यानी कि गलती कोताही थी? जी जाहिर है ये बड़ी ही तशवीशनाक बात है, और ये पंजाब की सूबाई वजीर जो हैं और जो पंजाब का सूबाई महकमा है वो इसको देख रहे हैं, और वो यकीनन इसके बारे में बड़े स्ट्रिंजेंट मेजर्स लेंगे ताकि ये दोबारा वाकया ना हो।
हमारे अस्पतालों की सूरत हाल तो जी आपके सामने ही है। लेकिन इमरान खान साहब भी गए थे, बिल्कुल। तो आज अस्पतालों में हमने देखा एक एक बेड पे 3-3 4-4 मरीज पड़े हैं। और ये तो हमें चेंज करना चाहिए। ठीक है, हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, ठीक, और इंशाल्लाह होगा। और सर एक चीज़ और मुझे ज़रा बताते चलें कि आमिर कियानी साहब वाला मामला जो हमने इंट्रो में भी अपने कहा था, उन्हें क्यों हटाया गया था? कुछ परसेप्शन थी कि करप्शन की वजह से हटाया गया, और कुछ ये भी थी कि अद्वियात की कीमतें जो हैं वो नहीं कंट्रोल कर सके थे, इस वजह से हटाया गया। फैक्ट क्या है, क्यों हटाया गया? मैं इस बारे में कोई कमेंट नहीं भी कर सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे कोई हकायक नहीं है, और मैं हकायक के अलावा कोई बात इस पर नहीं करना चाहता। ठीक, जो मुझे पता है वो ये है कि नैब ने इस सिलसिले में एक इंक्वायरी शुरू की हुई है। ऑडिटर जनरल ने भी अभी ड्राफ्ट में एक इंक्वायरी की है। हमें इनकी रिपोर्टों का इंतजार करना चाहिए, और इस सिलसिले में मतलब सुनी सुनाई बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। और यकीनी तौर पर जो HIV और पोलियो के केसेस में इजाफा हो रहा है पाकिस्तान के लिए, आलमी इदारा सेहत के लिए ये बहुत ज़्यादा तशवीश का बायस है, और हमारी हुकूमत को फौरी तौर पे अगर हेल्थ इमरजेंसी नाफिज करना पड़ती है तो हेल्थ इमरजेंसी भी नाफिज करनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पे इन दो जो बड़ी मेजर आउटब्रेक से इनका तदारक किया जा सके। आज के शो में इतना ही, आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।